पुराने 500 और 1000 के नोटों के बंद हुए आज 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन हालात अब तक सामान्य नहीं हुए हैं। आज बहुत से एटीएम नोट न होने की वजह से बंद रहे, तो कई बैंकों में नोट न होने की खबर आई। हालांकि सरकार और बैंकों का दावा है कि देश में नोटों की कोई कमी नहीं है। इस बीच पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का कहना है कि देश में जिस रफ्तार से नोट छपते हैं, उसे देखते हुए नोटों की कमी दूर करने में 7 महीने लग सकते हैं। हम आपको इतना पैसा आज तस्वीरों में दिखाएंगे कि शायद आपने कभी इतना पैसा लाइव टेलीविजन पर नहीं देखा होगा। ये देखिए, इस तरफ 100 की गड्डियों का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर पूरा का पूरा एक चेस्ट बना हुआ है, बक्सों में नोट भरा हुआ है और ये नोट सीधे एटीएम मशीनों में भेजा जाएगा। देखिए, एकदम ब्रांड न्यू नोटों की गड्डी है। 100 के नोट हैं। कुछ यहाँ पर पीछे की तरफ पुराने नोटों की भी गड्डी है। लोगों को नोट नहीं मिल पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। और बैंकों में नोटों की कमी है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच सरकार ने नकद बदलने की लिमिट 4500 से घटाकर 2000 रुपए कर दी है। ये जो 4500 रुपया एक्सचेंज करने की हमने सुविधा देखी, इसका पूरा दुरुपयोग हुआ और दुरुपयोग सरकार स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उस मात्रा को हमने कम किया है। 4 दिन पहले सरकार ने पुराने नोटों के बदलने की सीमा 4000 से बढ़ाकर 4500 की थी, लेकिन अब सरकार खुद मान रही है कि लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज ने भी खुलासा किया था कि नोट लेकर लोग नोट बदलने की लाइन में लग जाते हैं और जरूरतमंद का नंबर नहीं आता। नोट बदलने की सीमा घटाने को लेकर कहा जा रहा है कि बैंकों के पास नकदी की कमी है, हालांकि सरकार ने इसे खारिज कर दिया। जहां तक रिजर्व बैंक के पास प्रिंटिंग है, करेंसी है, 6 महीने पहले उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, पर्याप्त है और खूब मार्केट में रोज आता रहेगा बैंकिंग व्यवस्था के लिए। हालांकि कई बैंकों में नकदी की कमी की वजह से काम समय पर शुरू नहीं हो पाया है और काम शुरू भी हुआ तो तय समय से पहले बंद करना पड़ा है। अनुमान है कि 9 नवंबर से लेकर अब तक बैंकों के पास करीब 4 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं। ये रकम 500 और 1000 के पुराने नोट हैं, जिसे वापस ग्राहकों में बांटा नहीं जा सकता। दूसरी ओर एटीएम, बैंकों और डाकघरों के जरिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए निकाले गए। बांटे जाने वाले नोटों में बड़ी तादाद 100 रुपए के नोट की है, जिनकी आपूर्ति जरूरत के हिसाब से कम ही है। 31 मार्च 2016 तक के रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक चल रहे नोट में संख्या के हिसाब से 100 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी 17.5% थी, जबकि कीमत के हिसाब से 9.6%। दूसरी ओर गिनती के हिसाब से 28% और कीमत के हिसाब से 86% से ज्यादा के 1500 के नोट बाजार से हटाए जा चुके हैं। हालांकि बैंक कह रहे हैं कि नकदी की कमी जैसी कोई परेशानी नहीं है। कंट्री में आरबीआई के करेंसी चेस्ट में इनफ करेंसी है और देश को पैनिक में जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने भी अपनी तरफ से साफ किया है कि आरबीआई की नोट छापने वाली मशीनें दिन रात नोट छापने में जुटी हैं। नोट प्रिंटिंग प्रेसेस के जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी 100%, इनफैक्ट कुछ केसेस में मोर देन 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी में वो चल रहा है और 3 शिफ्ट लोग काम कर रहे हैं, तो फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन जारी है। हालांकि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का दावा है कि आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस हर महीने 300 करोड़ रुपए छाप रही है और जरूरत के मुताबिक नए नोट छपने में 7 महीने का वक्त लगेगा। सरकार को 15 लाख करोड़ के पुराने 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए 2300 करोड़ नोट की जरूरत है। करेंसी छापने की जो कैपेसिटी है हमारे देश में, वो है 2600 करोड़ नोट्स। उसका 1/3 भाग हाई डिनोमिनेशन नोट्स के लिए रखा गया है। चलिए, आप युद्ध स्तर पे करते हैं तो आधा भाग आप हाई डिनोमिनेशन के लिए दे देते हैं, फिर भी इसमें 4 से 6 महीने लग सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नए नोट बाजार में कब तक पर्याप्त मात्रा में आएंगे, जिससे कि कैश की किल्लत खत्म हो सके। दिल्ली से
शिशिर सिन्हा की रिपोर्ट।